अगर आप अपनी बाहर की दुनिया में खुद एतमादी का लुत्फ लेना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर मुकम्मल वकार पैदा करना होगा। आपकी खुद एतमादी का इन्हिसार इस बात पर है कि आप अपनी इक़दार और असूलों की बुनियाद पर अपनी जिंदगी गुजारें। और वो मर्द और खवातीन जो भरपूर खुद एतमाद जिंदगी गुजारते हैं वो जो कुछ दुरुस्त समझते हैं पूरे यकीन के साथ दुरुस्त समझते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी इक़दार पर भरपूर यकीन होता है। वो जो कुछ कहते हैं और करते हैं अपनी अंदरूनी गहराइयों के साथ अदा करते हैं। जब आपको ये इदराक और एहसास होता है कि आप जो कुछ कह रहे हैं और कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, तो हर किस्म के हालात में आपके अंदर एतमाद और खुद यकीनी का वो जज्बा मौजूद होता है। जिंदगी में बेशुमार नशीबो फराज आएंगे, लेकिन आप अपने तय सच्चे रहेंगे। खुद एतमादी की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचने और गैर मामूली इंसान बनने के लिए सबसे अहम और वाहिद नुक्ता ये है कि आप अपनी इक़दार का तयन करें, अपनी वैल्यूज का तयन करें और इनके मुताबिक सोचें। गैर मामूली अफराद वो होते हैं जो ये फैसला करने में वक्त लगाते हैं कि वो किस शय पर यकीन रखते हैं और वो किन इक़दार को तरजीह देते हैं, वो किन वैल्यूज को तरजीह देते हैं। फिर इन इक़दार की बुनियाद पर वो अपनी जिंदगी के तमाम तर मामलात को मुनज़्ज़म करते हैं। इनफरादी जिंदगी की तरह कारोबारी जिंदगी में भी इक़दार की अहमियत मुसलमा है। एक हालिया मुताले के मुताबिक जो 25 साल जारी रहा, तहकीकारों ने ये पता लगाया कि जिन कंपनियों की इक़दार बहुत वाज़ेह तहरीर थी उन्होंने 25 साल में इन कंपनियों से 700% ज्यादा मुनाफा कमाया, क्योंकि जिन कंपनियों के पास उनके इक़दार वाज़ेह तौर पर लिखी हुई नहीं थी। वकार या इंटीग्रिटी का मानी है अकमल, गैर मुनक़सिम, मुकम्मल, ऐसी शय जिसमें कोई खामी न हो। और ये खूबी किसी भी कंपनी की बढ़ोतरी के लिए बहुत ही खूब है। ताहम अमली तौर पर वकार महज एक कदर ही नहीं, एक मिजाज है जो इस बात को यकीनी बनाता है कि इस कदर के साथ आदमी हमेशा बेहतरीन इक़दार का इंतखाब करेगा। जब फर्द या कंपनी की इक़दार वाज़ेह होती हैं तो उनके मौशी और इनफरादी मुनाफे भी गैर वाज़ेह इक़दार से कहीं ज्यादा हो जाते हैं। अपनी बुलंद तरीन खुद एतमादी और इनफरादी अज़मत का नुक्ता आगाज ये है कि सबसे पहले अपने लिए इक़्तिदार वाज़ेह की जाए। इसका मतलब ये है कि आप पूरे वसूख के साथ वो इक़दार मुतय्यन करें कि जिन इक़दार पर आप यकीन रखते हैं। आप किस बात के लिए जम जाएंगे और किस के लिए नहीं जमेंगे, किस इक़दार के लिए आप कुर्बानी देने को तैयार हैं, किन इक़दार के लिए आप खुशी खुशी खून पसीना बहाने को तैयार हैं, किन इक़दार के लिए आप जान भी दे देंगे। जब आप अपने गिर्द मौजूद अफराद के बारे में सोचते हैं तो आपके ख्याल में उनमें क्या खूबियाँ सबसे अहम है, आपके दोस्तों और मिलने वालों में कौन सी खूबियाँ हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं, आपके कारोबारी और दफ्तरी मामलात जिन लोगों से हैं उनमें किन इक़दार को आप तरजीह देते हैं, आपकी अपनी इक़दार क्या है। जब आप अपनी कदर मुंतखब करते हैं तो रफ्ता रफ्ता ये आपके लिए इंतहाई मुहतरम हो जाती है। जब आप किसी कदर को अपनी जिंदगी के किसी मामले में एक तरफ रख देते हैं तो ये आपकी कदर नहीं होती। ऐसा नहीं कि आपका वकार कभी कम हो, वकार भरपूर होता है या नहीं होता। अपनी इक़दार का इंतखाब दर हकीकत खुद को नए सिरे से शुरू करने का काम है, या यूँ कहिए कि आप जिस लम्हे अपनी इक़दार का तयन करते हैं उस लम्हे से अपनी जिंदगी का आगाज करते हैं। जब आप अपनी एक कदर का इंतखाब कर लेते हैं तो फिर इस पर कभी मुसलिहत अमेज़ाना रवैया अख्तियार नहीं करते, क्योंकि आपकी कदर आपके लिए असूल की हैसियत रखती है। आपकी कदर आपके किरदार की तश्कील करती है और आगे चलकर कदर आपकी शनाख्त बनाती है। गैर मुतज़लज़ल खुद एतमादी अपनी इक़दार से गैर मुतज़लज़ल पासदारी से आती है। जब आप अपने अंदर ये एहसास पाते हैं कि आप अपने असूलों से कभी इनहराफ नहीं करेंगे तो आपके अंदर ये कवी दाया पैदा होता है कि आपको कोई नहीं हिला सकता, और ये दाया जितना कवी होता है उतना ही खुद एतमादी गैर मुतज़लज़ल होती है। यूँ कैसे ही हालात हों आदमी अपनी बात से नहीं हटता। अगर आपको अपनी इक़दार वाज़ेह करने में दिक्कत महसूस होती है तो एक मश्क से आप मदद ले सकते हैं। आप अपनी मौत का ताज़ियतनामा अपने अल्फाज में लिखिए। तसव्वुर कीजिए कि आपकी मौत हो चुकी है और आपकी मैयत पर आपके वो तमाम लोग जमा हैं जो आपको जानते और आपसे मोहब्बत और इज्जत रखते हैं। वज़ीर ममलकत आपका ताज़ियतनामा पढ़ रहे हैं, वो वहाँ मौजूद लोगों को बता रहे हैं कि आप अपनी जिंदगी में क्या थे और क्या कुछ कर गए। वज़ीर ममलकत ने न सिर्फ ये बताया कि आपने दूसरों के लिए क्या कुछ किया, बल्कि आपके अंदर मौजूद खूबियाँ और इक़दार भी गिनवाए। ये ताज़ीयती इजलास आपका विजन बन सकता है कि जैसे फर्द आप बनना चाहते हैं वो तमाम खूबियाँ और इक़दार इस ताज़ियतनामा में लिख दी जाएं। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन जब आप अपने तई अपनी इक़दार वाज़ेह कर लेते हैं तो ये मुमकिन होता है कि आप खुद को बेहतर से बेहतर करते चले जाएं। ताज़ियतनामा की मश्क की मदद से आपके लिए मुमकिन होता है कि आप अपनी शख्सियत जैसी चाहते हैं वैसी शख्सियत तश्कील करने के लिए एक सिरा हाथ आता है। एक बार जब आपने अपनी इक़दार का तयन कर लिया तो आपका काम खत्म नहीं हुआ। अब अगला मरहला ये है कि आप अपनी तमाम इक़दार तरजीहवार तरतीब दें। आपको अब ये तय करना है कि आपकी कौन सी कदर ज्यादा अहम है और कौन सी कदर कम अहम है। ये भी कर सकते हैं कि चौकोर टुकड़ों पर आप अपनी तमाम इक़दार लिख लें और जो कदर सबसे अहम हो उसके सिवा बाकी तमाम इक़दार के टुकड़े एक तरफ कर दें। इस कदर के टुकड़े पर एक का अदद लिखकर उसे रख लीजिए। अब इन बाकी मानदा टुकड़ों को लीजिए और इनमें जो कदर आपके लिए सबसे अहम है उसे
मुंतखब करके बाकी इकदार के टुकड़ों को एक तरफ कर दीजिए। जो टुकड़ा आपने दूसरी मरतबा मुंतखब किया है उस पर 2 का अदद लिखकर उसे पहले वाले टुकड़े के साथ रख दीजिए। इसके बाद तीसरी, चौथी, 5वीं और कम से कम 10 इकदार का इंतखाब कर लीजिए। तमाम इकदार पर चूंकि नंबर लिखे गए हैं इसलिए आपको अंदाजा होगा कि कौन सी कदर किस कदर से ज्यादा अहम है। यूँ आपके लिए अपनी जिंदगी की इकदार का तयन बहुत आसान हो जाएगा।